हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू। मैं दिल्ली में रहकर एक फैक्ट्री में काम करता था। सुबह में 8 बजे जाता था और रात में 8 बजे आता था। एक हफ्ते दिन और एक हफ्ते रात की ड्यूटी लगती थी। एक बार मैं मॉर्निंग में ड्यूटी करके रात के 8 बजे घर आ रहा था। तभी रास्ते में एक लड़की मिलती है। मुझे वो लड़की इतना घूर के देख रही थी, लगता था कि मुझे खा जाएगी। दूसरे दिन भी सेम ऐसा ही हुआ। मैं रात में ड्यूटी देकर आ रहा था तो वो लड़की ठीक उसी जगह पर खड़ी थी। मैंने उसे देखा और इग्नोर करके चला गया। ऐसे ही एक हफ्ते चलता रहा। 8वें दिन मैं फिर से ड्यूटी पर गया, रात के टाइम 8 बजे। उस दिन वो लड़की उस रास्ते पर नहीं दिखी। मैंने सोचा, अरे वो लड़की तो रोज दिखती थी, आज क्यों नहीं दिखी। मैं फैक्ट्री पहुंचा, काम करने लगा, लेकिन काम करने में मन नहीं लग रहा था। सुबह 8 बजे ड्यूटी करके मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे बेड पर एक लेटर रखा था। मैंने लेटर उठाया और पढ़ा तो उसमें लिखा था, हेलो, मेरा नाम है सीमा। आप रोज रोज ड्यूटी जाते हैं ना, तो मैं आपको बहुत ध्यान से देखती थी क्योंकि मेरे को आपसे एक हेल्प चाहिए। मैं उसी रास्ते पर रात 8 बजे मिलूंगी। मैं रात के टाइम फिर से ड्यूटी जाने के लिए तैयार हुआ और घर से निकल गया। जब मैं उस रास्ते पर पहुंचा तो उस लड़की को चारों तरफ देखने लगा, लेकिन वो लड़की वहाँ पर नहीं दिखी। मैं 5 मिनट इंतज़ार किया और वहाँ से निकल गया। मैं फैक्ट्री पहुँचा और काम करने लगा। काम करता रहा और उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, आखिर में उसको हमसे क्या हेल्प चाहिए। अगले दिन मेरा ड्यूटी खत्म हुआ और मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि बेड पर एक और लेटर रखा है। मैंने लेटर उठाकर पढ़ा तो उसमें उस लड़की का एड्रेस लिखा था। मैं तुरंत उसी दिन उस एड्रेस पर निकल गया। जब मैं उस लड़की के दिए हुए पते पर पहुंचा तो मैंने देखा जंगल से बाहर एक घर है, जहां पर आसपास एक भी घर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस घर के पास पहुंचा और दरवाज़ा का बेल बजाने लगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला तो एक आदमी दरवाजे के पास खड़ा था। मैंने उस आदमी से पूछा, जी मुझे सीमा से मिलना है। वो आदमी मुझे घूर के देखने लगा, जैसे लग रहा था कि मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। मैंने बोला, क्या हुआ भाई साहब, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। वो आदमी बोला, अरे भाई, यहाँ पर सीमा रहेगी तब ना आपसे मिलवाऊंगा। सीमा के गुजरे बहुत साल हो गए। मैं ये बात सुनकर हैरान हो गया। फिर मैंने सोचा, क्या पता इस आदमी को गलतफहमी हो रही होगी। मैंने बोला, सुनिए अंकल, क्या सीमा की एक तस्वीर देखने को मिल सकती है। वो आदमी बोला, देखिए, मैं तो अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ इस घर में। मेरे घर के बगल से ही पता चला कि इस घर में कुछ समय पहले क्राइम हुआ था। आप पड़ोस के सीमा की तस्वीर मांग सकते हैं, शायद किसी से मिल जाए। मैंने उस आदमी को थैंक्स बोला और आस पड़ोस के लोगों से सीमा के बारे में पूछा। इतने लोगों से पूछने के बाद एक औरत ने सीमा की तस्वीर दिखाया। मैं तस्वीर देखकर एकदम हैरान हो गया, क्योंकि जो सड़क पर जो लड़की खड़ी मुझे घूरती थी वही लड़की की तस्वीर थी। अब मुझे विश्वास हो गया कि सीमा के साथ कुछ तो बुरा हुआ है और सीमा कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो भूत है। लेकिन उसको मुझसे क्या चाहिए, वो क्यों मुझसे हेल्प मांग रही थी। कुछ तो बात है, हमको पता लगाना पड़ेगा। बहुत सोच विचार करने के बाद मैं अपने घर आ गया और आकर सो गया। अगली सुबह मैं फैक्ट्री जाने की तैयार होने लगा। मिरर के सामने खड़े होकर मैं कंघी कर रहा था। तभी उस लड़की का फेस मिरर में दिखा। मैं तुरंत पीछे मुड़कर देखा
तो वह लड़की वहाँ पर नहीं थी। मैं एकदम शॉक हो गया कि वो लड़की हमारे घर में क्या कर रही है। वैसे मुझे फैक्ट्री जाने को लेट हो रहा था, इसलिए मैं फैक्ट्री जाने के लिए निकल गया। नाइट में काम करने के बाद मैं रात में फैक्ट्री से घर निकल गया। घर आते आते मुझे रात के 10 बज गए। मैं घर आया और रात का डिनर बनाने लगा। खाना बनाने के बाद मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खाने लगा। तभी मैंने देखा कि मेरे ग्लास का पानी अपने आप ही कम हो रहा है। मैं देखकर समझ गया कि वो लड़की इसी घर में है। मैंने गिलास में पानी फिर से भर दिया और खाना खाने लगा। तो दोस्तों, पार्ट 2 में हम देखेंगे कि उस चुड़ैल को उस लड़के से क्या हेल्प चाहिए। क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ था? तो ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि पार्ट 2 कब लाएं।